आज मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप जब भी पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो तो आपको सबसे फेवरेट पार्ट क्या होता है? क्या बनाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या बनाने की चाहत आपको सबसे पहले होती है? मोस्टली आइज़। नहीं सामने, नहीं सामने, ये अलग बात है। नहीं सामने, ये अलग बात है। मेरे पास है, मेरे पास है तो मेरे पास है। मेरे पास है तो मेरे पास है। मेरे साथ है, मेरे साथ है। आज मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप जब भी पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो तो आपको सबसे फेवरेट पार्ट क्या होता है? क्या बनाना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? क्या बनाने की चाहत आपको सबसे पहले होती है? मोस्टली आइज़, है ना? तो हम क्या करते हैं जब भी पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आइज़ पे जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने अगर आइज़ बनानी है, आइज़ के जो लुक्स है, जो इमोशंस है वो कैच कर लिए तो हमारी पिक्चर बिल्कुल सही जाएगी। बाकी का पोर्शन सही बने ना बने उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आइज़ सही जा रहा है तो हमें लगता है कि हाँ सही है। और यहीं पे हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। क्या करते हैं जब भी हम पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आइज़ बनाते हैं, फिर बाकी के पार्ट पे जाते हैं। बट क्या होता है जब भी हम आइज़ बना लेते हैं पहले तो हमारा मेन फोकस क्या होता है, बार बार आइज़ पे जाता है और बाकी की जो फेशियल फीचर्स होते हैं वहाँ पे हम मार खा जाते हैं। वहाँ पे हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। सो जब भी हम पोर्ट्रेट बना रहे तो ड्राइंग का पार्ट बना लेंगे नॉर्मल, और जब कलरिंग वगैरह करेंगे हमें मोस्टली आइज़ को लास्ट में रखना हमारे लिए हेल्पफुल रहता है। सो मेरी पिक्चर अब यहाँ पे कुछ इस तरह दिख रही है। यहाँ पे मैं फेशियल फीचर्स ऐड कर रही हूँ। देख, तो कलरिंग करते वक्त हमें कुछ इस तरह स्ट्रोक्स लेने होते हैं। यहाँ पे देखो डार्क लाइट में किस तरह बना रही हूँ, और यहाँ पे स्ट्रोक्स जो है ना तो कुछ हमें इस तरह लेने होते हैं। तो हमारे ब्रश को हमें वन साइड से लेना होता है। जैसे हम पेंसिल में लाइंस की इम्पोर्टेंट होती है, वैसे ही ब्रश से बनाते वक्त भी हमें स्ट्रोक्स पे फोकस करना, सही से ब्रश घुमाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे ब्रश पे, हमारे टूल पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने आईज़ अब यहाँ से लास्ट में रखा है, और यहाँ पे ओवरऑल फीचर्स मैंने बना लिए हैं एज़ यूजुअली। अभी भी मुझे यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स दिख रही है, तो अभी मैंने और एक बार चेक करूँगी, फिर से रीचेक करके जो जो मिस्टेक दिख रही है वहाँ पे मैंने सही से बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखो आप वैल्यूज़ को किस तरह समझना होता है। तो अब यहाँ पे मैं आई स्टार्ट करने जा रही हूँ। कीप वॉचिंग। ठीक है, बनाते वक्त एक सवाल मुझे बार बार आता था, और आई एम 100% श्योर कि आप सभी को भी ये सवाल आया ही होगा। तो हम कहते हैं कि ड्राइंग बनाते वक्त स्टार्ट और फिनिश रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑफकोर्स है। तो ऐसे करके मैंने ड्राइंग बना ली, बट इस ड्राइंग को बनाते वक्त, इस पेंटिंग को बनाते वक्त मुझे कुछ अलग सा एक्सपीरियंस आया।
जब कि हम ड्राइंग बनाते हैं पेंसिल के लेवल पे, जो भी वो टूल से हम नॉर्मली बना लेते हैं ड्राइंग, और जब कलरिंग करने जाते हैं उस पर, तो क्या होता है समटाइम्स हम कलरिंग करते वक्त हमारी जो ड्राइंग का पार्ट होता है तो इधर उधर हो जाता है, कलर्स बिगड़ने के चांसेस होते हैं, ड्राइंग का पार्ट बिगड़ने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में क्या करें, अब मैंने ये पूरी पिक्चर जब मैंने ड्राइंग के बेस पे बनाई थी तो मुझे सही लग रहा था कि हाँ अब मैं सही जा रही हूँ, पर जब मैं कलरिंग कर रही हूँ तो मुझे भी इसमें अगेन कुछ मिस्टेक्स दिख रही हैं। कलरिंग करते वक्त कुछ गड़बड़ हो गई है, थोड़ा प्रोपोर्शन लाइन्स एंगल सब कुछ थोड़ा बिगड़ा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो क्या मैं इसे कैसे चेक करूँ? तो मुझे क्या करना है, मैं सो आई वांट टू स्टार्ट अगेन इन स्टार्ट ओवर फिनिश रूल। अब ये रूल सिर्फ आर्ट के ड्राइंग के लिए सीमित है ऐसा नहीं। जब भी हम किसी भी चीज़ से ड्राइंग को चेक कर रहे हैं, बना रहे हैं, स्टार्ट टू एंड जा रहे हैं, तो हमें जैसे कि हमने स्टार्ट किया था इस पेंटिंग को कि शेप्स वाइज गए थे, तो अभी मुझे अगेन हर एक बात को सिमिलरली चेक करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे मैं कितनी बार देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं, बट अब मुझे चेक करना है तो मैं कैसे जाऊँगी, स्टार्ट डायरेक्टली पहले से एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप देखती जाऊँगी। बट ये कहाँ पे पॉसिबल है कलरिंग करते वक्त, जब भी हम कोई वाटर बेस या कोई भी ओपेक कलर यूज़ कर पा रहे हैं वहाँ पे, अगर हम वाटर कलर में वगैरह कर रहे हैं तो हमें बहुत केयरफुली इन सब बातों को ध्यान में रख के बनाना होता है। तो अब ऑब्जर्वेशन में मुझे कोई मिस्टेक हो तो रही है, मुझे ध्यान पता नहीं चल रहा है, तो मैं कैसे चेक करूँगी उसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे एक लाइन है ना, आपको पता है वो कैसे, अब एक कहावत है, आपने सुना होगा, आपने बोला भी होगा किसी को कि देख ढूंढ आँखों में तेल डाल के ढूंढ, बस तो मुझे मिल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है अभी। अब मैं जैसे डीपली ऑब्जर्व करूँगी, छोटे छोटे पॉइंट्स को नोटिफाई करूँगी, देखूँगी, अच्छे से ऑब्जर्व करूँगी आँखों में तेल डाल के, तब जाके मेरी मिस्टेक्स मुझे फाइंड आउट होगी, मुझे पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ इस पेपर के सहारे इस तरह चेक कर रही हूँ। तो हमें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो पहले हेयर, आईज, नोज जो भी है हमारे फेशियल फीचर्स, उसे स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ, देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो इस तरह मुझे यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स दिख रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा और ज़्यादा ऑब्जर्व करने के लिए देख रही हूँ। तो ये जो लिप्स का पार्ट है, यहाँ पे मुझे कुछ मिस्टेक्स दिख रही हैं। बार बार देखने के बाद हमें ये समझ आता है, और जब भी हमें रेफरेंस हमारे आंखों के सामने रहती है तो हम बार बार देख के हमारे आईज ट्रेन होते जाते हैं बार बार समझने के लिए मिस्टेक। और अगर हमारी रेफरेंस हमारे आंखों के सामने ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में रहती है तो हमें मिस्टेक्स ढूंढने में बहुत हेल्प मिलती है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह वो से बनाया, चेक कर रही हूँ। एंड लेट्स, मुझे मेरा ये तरीका है, आपको कैसे लगा, आप क्या आप भी ऐसे ही करते हो, मुझे ज़रूर बताना। बाय गाइस, वेट फॉर एंड।